सो गाइस, आज हम आपके लिए एक स्पेशल और यूनिक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग पीएसयूज हैं, उनकी फॉर्म फिलिंग की क्या लास्ट डेट है। तो गाइस, हुआ क्या है, पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना जॉब एडवर्टीजमेंट जो है वो पोस्ट किया हुआ है। एंड देयर इज अ कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स कि आखिर सर फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो आज हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, उस लिस्ट में हम स्पेसिफिक होके केवल फॉर्म फिलिंग की बात करने वाले हैं। रही बात उस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो हमने अलग अलग वीडियो सीरीज बनाई है उसमें आपको जरूर उस बात के आंसर्स मिल गए होंगे, और अगर आपने वो आंसर्स नहीं लिए हैं तो जाके आप उन आंसर्स को ले लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं लिस्ट में अपना जो नाम लिखने वाला हूं, दैट इज स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ठीक है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसका जो फॉर्म है वो ओपन है, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम करा दी है रेलवेज करा दी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट लिखूं तो फॉर्म फिलिंग की इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 6 फरवरी 2025। यानी कि इसके फॉर्म फिलिंग के लिए आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, और अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म जाके तुरंत भर दीजिए। अच्छी बात इस एग्जाम की क्या है, और अदर आई शुड से पेक्युलर एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम, कि देयर विल नॉट बी एनी रिटन इंटरव्यू इन दिस एग्जाम। यानी कि आपको केवल एक सीबीटी देना है जिसका सिलेबस भी प्रिस्क्राइब्ड है, और उसके बाद सीधे आप जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर का जो एडवर्टीजमेंट है वो पहली बात तो वो पोस्ट हो गया है, पर इसमें एक चेंज क्या है कि जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 17 फरवरी से शुरू होगी। ठीक है, और ये आपको 18 मार्च से पहले भर देनी है। 18 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म फिलिंग कर देनी है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, और कोल इंडिया लिमिटेड में 3 अलग अलग वैकेंसीज हैं जिसके लिए हम तैयारी कराते हैं। वो क्या है, वो है आपका HR, वो है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग, और वो है आपका मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तीनों की डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके लिए ऑलरेडी हमने डिटेल शेयर कर दी है। और इसकी फॉर्म फिलिंग की बात करी जाए तो इसका जो फॉर्म है वो आपको 14 फरवरी से पहले भर देना है। ठीक है, 14 फरवरी से पहले इसके फॉर्म को भर देना है। इसमें भी क्या खासियत है, देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू, नो इंटरव्यू। ठीक है, सेम खासियत AAI में भी है कि देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू, यानी कि जो 3 महीने आने के यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, आपको केवल एक टेस्ट देना है जिसके बेसिस पे आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं हम मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जो कि मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड करा रहा है HR के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो HR का पोजीशन है उसका एग्जाम होगा, और इसका फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो है आपका 21 फरवरी 2025। 21 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम होगा, और अगेन गाइस देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू फॉर दिस पोजीशन। डायरेक्टली CBT के बाद यू कैन बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट आफ्टर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ ऐसे एग्जाम्स की। ये तो हो गया वो सारे एग्जाम जिसके जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो ओपन है। वी हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि हम इसके लिए कब तैयारी करें। ठीक है, बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आप उस चीज को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्स की। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्स की जिनके बारे में थोड़ा सा जो है
दिक्कत क्या है कि उनका एलिजिबिलिटी बहुत स्पेसिफिक है, या फिर उनका सिलेबस बहुत आर्बिट है, या फिर उनका जो एग्जाम डेट है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस उस लिस्ट में सबसे पहला एग्जाम आ जाता है आपका एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट का जो एग्जाम है वो होने वाला है। और ये अलग अलग कैटेगरीज में हो रहा है, ये जनरल स्ट्रीम में हो रहा है, या एचआर में हो रहा है, या रिस्क मैनेजमेंट में हो रहा है, और डिफरेंट ग्रेड, एक ग्रेड ए के लिए है, एक ग्रेड बी के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो है आपका 5 फरवरी 2025। आई होप आपने इसका फॉर्म जो है वो भर दिया होगा, क्योंकि आज ही इसके एग्जाम की लास्ट डेट थी। ठीक है, और अगेन इसका जो दिक्कत क्या है, इस एग्जाम का एग्जाम डेट भी आपके पास है, विच इज 25 फरवरी 2025, यानी कि ये बहुत जल्दी ये एग्जाम हो जाएगा। इसके लिए ह्यूमन वेरिएटस ने क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई है, वो स्ट्रेटेजी जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दिक्कत क्या है कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो लगातार एक्सटेंडेड हो रही है, लास्ट डेट जो है, और पिछली बार 31 जनवरी तक बढ़ी थी, पर अब ये जो है वो बढ़ी गई है आपकी 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है, 2025 तक इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ गई है। अच्छी बात इस एग्जाम की क्या है कि केवल अगर आपने मास्टर्स किया है विद मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल ऑलरेडी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम की, वो है आपका रिट्स। ठीक है, रिट्स लिमिटेड जो है इसका भी एग्जाम होने वाला है, और ये एचआर पोजीशन के लिए होगा। ठीक है, तो इसकी फॉर्म फिलिंग की अगर बात करें, फॉर्म फिलिंग जो है वो निकल गई है, वो है आपकी 4 फरवरी। आई होप आपने इसका फॉर्म भर दिया होगा। बट इस एग्जाम का चैलेंज क्या है कि भाई इसमें जो आपको एग्जाम डेट दी है वो बहुत ही जल्दी दी है, दैट इज 16 फरवरी 2025, यानी कि अब ना के बराबर आपके पास टाइम बढ़ा है। एंड ऑल्सो दिस एग्जाम टेल्स अस कि भाई आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एक और लास्ट में मैं आपको बता दूं, चूंकि ये भी वैकेंसी ओपन है, हालांकि बहुत दिन हो गए हैं, फिर भी दैट इज योर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जनरल की वैकेंसीज। तो अगर आप एचआर के फ्रेटर्निटी के हैं, या मार्केटिंग फ्रेटर्निटी के हैं, या ऑपरेशन फ्रेटर्निटी के हैं, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एंड इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी वो थी आपकी 12 जनवरी 2025। आई होप आपने इसका फॉर्म जो है टाइमली भर दिया होगा बाय टेकिंग अपडेट्स फ्रॉम ह्यूमन वेरिएटस चैनल। ठीक है, एंड अगेन इसका जो एग्जाम पिछली बार हुआ था वो 3 से 3.5 महीने में हुआ था, एज पर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ, एज पर द स्टार्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द CWC जनरल। तो इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट अगर हम उस हिसाब से देखें तो 3 से 3.5 महीने में ये एग्जाम होने वाला है। तो अगर गाइस मैं समराइज करूं, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स जो कि आज हमने डिस्कस की। सबसे पहले स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका हमने जो डिस्कस किया वो था आपका CIL के अलावा हमने डिस्कस किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया HR, NPS ट्रस्ट, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ARITS, असिस्टेंट रजिस्ट्रार DU एंड CIL। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे साथ जुड़े हुए इतने सारे स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एक सुनहरा दौर है। ये एक सुनहरा दौर इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने बहुत टाइम तक जो है एग्जाम्स के लिए वेट किया है कि PSUs के हायरिंग नहीं आ रहे हैं, और अब इतने सारे जो है एक साथ आ गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ पावर ग्रिड है, कुछ बेल है, उनके भी कुछ नोटिफिकेशन थे, कुछ ऐसे एग्जाम थे जो UGC नेट से आपका स्कोर लेते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आपको अपनी तैयारी जो है पूरी रखनी है इफ यू वांट टू वर्क विद PSU एज पर योर ओन एलिजिबिलिटी, प्रोवाइडेड दैट यू हैव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, टाइम पे फॉर्म भरना है, सिलेबस क्या है उसको जानना है, प्रिपरेशन करने का क्या बेस्ट वे पॉसिबल है उसको जानना है, एंड ह्यूमन वेरिएटस इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू फॉर योर प्रिपरेशन एंड टू अचीव योर ड्रीम टू वर्क विद PSU. All the best.